रिस्क एंड रिवॉर्ड, अगर आप इंट्राडे करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, तो आपको हमेशा एक जो आपका रिस्क है और रिवॉर्ड है वो पता होना चाहिए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। ठीक है। सो मेरा नाम नीलेश और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल लाइव ट्रेडर नीलेश पे। आज हम लोग देखेंगे रिस्क और रिवॉर्ड कैसे काम करता है और क्या होता है और कैसे हमें एक कैलकुलेशन होना चाहिए। एक बात बताना चाहूँगा, हर एक ट्रेड लेने से पहले इंट्राडे के लिए होने दो या फिर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, आपको अपना रिस्क क्या है और रिवॉर्ड कहाँ पे मिलेगा, रिवॉर्ड मतलब क्या रहेगा, आप कहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करोगे, ये आपको पता होना चाहिए। रिस्क हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, एक स्टॉप लॉस लगा के मैनेज होता है। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एक शेयर है, ठीक है, उसका 100 रुपीज़ प्राइस है, 100 रुपीज़ का शेयर है, मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ऊपर जाएगा, ये एक हम लोग लॉन्ग करके चल सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं एक बाय कर लेता हूँ। अगर मुझे लग रहा है यहाँ पे इंट्राडे में कर रहा हूँ, सोचिए, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये 10 पॉइंट्स ऊपर जा सकता है, तो मैं, अगर मेरा एक प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बुकिंग, वो मैं 110 पे यहाँ पे मैं मेरा प्रॉफिट बुकिंग कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रिस्क कितना होना चाहिए, मैं यहाँ पे, अगर जैसे मैं सोच रहा हूँ, अगर वैसे नहीं हुआ, अगर सपोज़ यहाँ पे 100 से प्राइस नीचे आ जाता है, तो मुझे स्टॉप लॉस या फिर मुझे रिस्क कितना लेना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 20 पॉइंट का रिस्क लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ 10 पॉइंट्स का अगर प्रॉफिट हो रहा है, सो ये रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो एकदम गलत है, ये नहीं बैठेगा। सो नॉर्मली जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मैं प्रीफर करता हूँ, वो 1:2 का होता है या 1:3 का होता है, मैक्सिमम ट्राई करता हूँ, क्योंकि जब हमारा एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए आता है तो मैं पार्ट प्रॉफिट बुक करके मैक्सिमम उसे ट्रेल करते चलो, स्टॉप लॉस होता है वो हमारा ट्रेल करते जाना है और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, सो सपोज़ यहाँ पे 100 रुपीज़ का शेयर था। ठीक है, मैंने यहाँ पे 10 रुपीज़ के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था कि मुझे लगा था 10 पॉइंट्स मुझे मिलेंगे, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो मैक्सिमम 5 पॉइंट का होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये स्टॉक यहाँ पे 95 पे आता है, तो मैं मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर करके उसमें से एग्ज़िट कर लूँगा। ये नॉर्मली आपका एक रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक 5 पॉइंट के लिए मैंने एक रिस्क लिया था, और जो मेरा एक गेन होने वाला था, या फिर बोल सकते हैं आप प्रॉफिट बुकिंग, वो 10 का था। सो इसे कहते हैं 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। कोई भी आप ट्रेड लेते हो, इंट्राडे रहने दीजिए या फिर कोई भी ट्रेड होगा, उसका आपका एक रिस्क रेशियो पहले कैलकुलेट होना चाहिए। वो आप कैंडल पे भी कर सकते हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैंडल पे हम लोग कैसे अपना रिस्क और रिवॉर्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो जो एक एग्जांपल है कि एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:2 या फिर 1:3 का भी हो सकता है, 1:4 का भी हो सकता है। कभी कभी हमें एक 1:4 का या उससे भी एक अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, क्योंकि हमें जो स्टॉप लॉस होता है, हमारा स्टॉप लॉस उसे ट्रेल करते जाना है। जब भी एक स्टॉक में मूवमेंट आता है, मूवमेंट के साथ ट्रेड कीजिए, और जो स्टॉप लॉस होगा उसे ट्रेल करते चलिए। ठीक है, सो एक मैंने एक बेसिक यहाँ पे एग्जांपल दिया है, और एक मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ यहाँ पे एक स्टॉक प्राइस है, ऊपर जा रहा। ठीक है, यहाँ पे इसका प्राइस है 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ एक करंट प्राइस है यहाँ पे, और यहाँ पे जो मूवमेंट है ऊपर जा रहा है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक लॉन्ग करके चलता हूँ, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है, ये जो ट्रेंड है अप ट्रेंड है। यहाँ पे इंट्राडे कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया, मुझे लगा और ये ऊपर जाएगा। 500 का एक स्टॉक प्राइस है, मतलब हमें मिनिमम 10 to 15 पॉइंट्स मिल सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने 500 पे लॉन्ग करके चलाऊँ। सो अगर मैं यहाँ पे 15 पॉइंट के लिए भी मेरा एक रिवॉर्ड लेता हूँ, रिवॉर्ड के लिए अगर एक ट्रेड करता हूँ, सो यहाँ पे मैं 515 के लिए मेरा पार्ट प्रॉफिट के लिए मैं ऑर्डर रखूँगा। पार्ट प्रॉफिट क्या मतलब अगर मैं 100 क्वांटिटी लेता हूँ तो 50 क्वांटिटी में यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक कर दूंगा, 50 रखूँगा। अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो वहाँ पे मैं ऊपर के लेवल पे एक प्रॉफिट बुक कर दूंगा। सब पे 515 पे मैंने पार्ट प्रॉफिट रखा, इसके लिए भी कुछ तो एक रीज़न रहेगा क्यों मैंने वहाँ पे रखा। और यहाँ पे मैं अराउंड 494 या 493 के करीब मेरा एक स्टॉप लॉस रखूँगा। ठीक है, तो 6 पॉइंट का मेरा एक रिस्क हुआ, और 15 पॉइंट के लिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टॉक ऊपर 500 रुपीज़ का स्टॉक है, सो मैक्सिमम मूवमेंट मुझे अगर 15-20 पॉइंट्स ही देगा, ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं होता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मैं अगर लॉन्ग करके चलूँगा,
तो ये गलत एंट्री होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता 515 वाला स्टॉक तो 30 तक नहीं जा सकता, या फिर जाएगा तो कुछ तो रीज़न होना चाहिए। सो मैक्सिमम यहाँ पे एक 20-25 पॉइंट का हमें एक डिफरेंस देखने मिल रहा है, फिर पॉइंट्स देखने मिलता है। सो इस लेवल पे मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे 515 से 530 तक जाएगा, क्योंकि ऊपर गया है। सो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे पुल बैक हमें देखने मिल सकता है, फिर कुछ लेवल होगा। सो यहाँ पे हमारी एंट्री एक गलत हो जाएगी, लेकिन ये एंट्री हमारी बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि मॉर्निंग को स्टॉक ओपन हुआ है, मूवमेंट आ रहा है, सपोर्ट ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। सो यहाँ पे मेरा एक 1:2 बोल सकते 2.2 का यहाँ पे एक मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन हुआ है। ये हमारा रिस्क रहेगा, ये हमारा रिवॉर्ड रहेगा। अगर हम दिन में 5 ट्रेड करते हैं, या फिर 3 ट्रेड का एग्जांपल लेता हूँ, 3 ट्रेड करते हैं और 1:2 का हम लोग एक रिस्क रिवॉर्ड पकड़ के चलते हैं कि हम लोगों ने 3 पॉइंट का रिस्क लिया, 6 पॉइंट का। अगर 3 में से हमारे 2 ट्रेड भी गलत जाते हैं, 3 में से हमारे 2 ट्रेड भी अगर गलत जाते हैं, तो भी हम लोग एक नो प्रॉफिट नो लॉस में रह सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमें ट्रेड करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, रिस्क और रेशियो चल के पकड़ के चलना है। जब भी हम लोग एक लॉस होता है, या फिर जब लॉस वाला ट्रेड होता है, उसमें एवरेजिंग नहीं करना है, एवरेजिंग डाउन नहीं करना है। अगर यहाँ पे आपका मूवमेंट एक अच्छा सा प्रॉफिट में हो तो एवरेज करे, लेकिन लॉस वाले ट्रेड को एवरेज ना करे, ये मेरी राय रहेगी, सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा ना करें, क्योंकि ये भी एक ओवर ट्रेडिंग भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, एक आपका जो प्रॉफिट होता है उसको लूज़ करने के लिए। सो रिस्क एंड रिवॉर्ड मैंने जस्ट बताया। अभी हम लोग चार्ट में देखेंगे कि कैसे एक्सप्लेन, मतलब चार्ट पे कैसे हम लोग ने ट्रेड लिया है। सो गाइस, चैनल को अभी तक लाइक, वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। सो देखते हैं हम लोग चार्ट में जो हम लोगों ने 17 तारीख को ट्रेड लिए थे वहाँ पे लाइव स्ट्रीम में, या फिर जो एक इंट्राडे के टाइम हम लोगों ने रिस्क और रेशो कैसे मेंटेन किया था। सो देखते हैं, लेकिन एक बात मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपका एंट्री और एग्जिट कहाँ पे करना है आपको पता होना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या होगा आपको पता होना चाहिए, या फिर आप दिमाग में पहले ट्रेड लेने से पहले कैलकुलेशन कर लीजिए आपका रिस्क और रिवॉर्ड कितना होगा, यहाँ पे कितना हमें पॉइंट्स मैक्सिमम अच्छे हो सकते हैं, और हमेशा ट्रेंड के साथ ही चलिए। सो 17 तारीख को फ्राइडे को जो हमने 17 जुलाई 2020 को जो हमने ट्रेड लिया था, सबसे पहला हमारा एक ट्रेड था डीमार्ट का, देखेंगे हम लोग। सो डीमार्ट मैंने यहाँ पे 1974 पे शॉर्ट करने को बोला था, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। सो यहाँ पे एक मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल का जो लो था यहाँ पे ब्रेक हो रहा था। सो यहाँ पे एक हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड अभी डाउन जाने वाला है, यहाँ पे डिमांड और नीचे जाने वाला, अच्छा सेल आउट होने वाला है। सो मैंने यहाँ पे 1974 पे शॉर्ट करने को कहा था, और जो मैंने टारगेट बोला था 61 पे अपना पार्ट प्रॉफिट बुक कर दीजिए, 54 पे अपना फुल प्रॉफिट बुक कर दीजिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस था 83 के करीब हमारा यहाँ पे, सॉरी 80 के करीब हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस था, ठीक है। 80 हमारा स्टॉप लॉस था, 74 हमारा एंट्री था, 1974। सो यहाँ पे 6 पॉइंट का हमें एक रिस्क था, और उसके डबल मतलब 61 मैंने बोला था पार्ट प्रॉफिट बुक कर दीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे हमें 13 पॉइंट का हमारा रिवॉर्ड था, जो विद इन 20 to 25 मिनट्स हमारा अचीव हो गया था। और जब हम लोगों ने 74 पे एंट्री लेने के बाद कभी भी हम लोग यहाँ पे एक माइनस में नहीं गया, फिर रिस्क हमारा मतलब जो लॉस हमें शो नहीं हुआ। सो ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू था, इसीलिए 61 पे मैंने बोला था पार्ट प्रॉफिट बुक कर दीजिए, आपने किया रहेगा। और पार्ट प्रॉफिट के लिए मैंने 54 का एक टारगेट दिया था, लेकिन वो अचीव हुआ नहीं। सो जब यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन आया, जब यहाँ पे प्राइस ऊपर आया यहाँ पे, तो मैंने एक आपको बताया भी रहेगा कि 63 या 64 के करीब अपना फुल प्रॉफिट बुक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल का मुझे साइन आया है। और हमारा जो ट्रेड होता है इंट्राडे के लिए, वो मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स के लिए करना चाहिए, ज़्यादा समय के लिए वेट नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे हमें तकरीबन 12 से 13 पॉइंट मिले रहेंगे, और एक 6 पॉइंट का हमारा एक स्टॉप लॉस का ट्रिगर था, और विद इन 20 to 25 मिनट से ट्रेड खत्म हो गया था डीमार्ट का। बहुत लोगों ने किया रहेगा, अगर नहीं किया रहेगा तो पहले मेरा लाइव स्ट्रीम का जो वीडियो है वो देख लीजिए 17 तारीख का। उसके बाद JSW पे आते हैं, JSW देखेंगे। जो JSW टाटा स्टील एक अच्छे अप ट्रेंड में थे, टाटा स्टील में भी हम लोगों ने ट्रेड बोला था, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ था, लेकिन यहाँ पे JSW का जो हमारा ट्रेड था वो एक अचीव हो गया था। 206 पे मैंने यहाँ पे लॉन्ग करने बोला था, ठीक है। 206 जो हमारा एक
टारगेट प्रॉफिट था वो 209 पॉइंट, यहाँ पे मैंने उसके बाद 35 बोला था, 209.35 पे अपना एक ऑर्डर लगा के रखिए। 204 पॉइंट हमारा 204.45 हमारा एक स्टॉप लॉस था। मतलब यहाँ पे एक 1.5 पॉइंट के लिए हम लोगों ने रिस्क लिया था, 3 पॉइंट हमारे 3 के ऊपर रिवॉर्ड थे। सो 1:2 रेशियो यहाँ पे अचीव हो रहा था हमारा, और विद इन 20-25 मिनट्स ये भी ट्रेड हमारा हो गया था। ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे हमारा एंट्री है, यहाँ पे एग्जिट है, और यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस मेंटेन किया। और यहाँ पे एंट्री मैंने क्यों लिया है ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे कंटिन्यूसली अप ट्रेंड था, जो प्रीवियस कैंडल का, जो सेकेंड कैंडल का जो हाई था, यहाँ पे ब्रेक हो रहा, तो या तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलता है यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जाने वाला है। और यहाँ पे जो प्रीवियस कैंडल था उसका लो पे मैंने एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं 204। ये लो अगर यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो हमें पता चलता है कि ट्रेंड यहाँ पे रिवर्सल हो चुका है, और हम लोग स्टॉप लॉस हिट करके वहां से एग्जिट कर देते हैं। सो स्टॉप लॉस पे डटे रहिए, स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन करना चाहिए। और यहाँ पे भी हमारा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो परफेक्ट बैठा था, और यहाँ पे विद इन अ कम टाइम फ्रेम में हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर दिया था। उसके बाद जुबली फूड में आते, जुबली फूड में मैंने एक 17 तारीख को ट्रेड बोला था 1714 पे लॉन्ग कीजिए, 29 हमारा टारगेट रहेगा, और 1706 पे हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे मैंने क्यों, यहाँ पे रीजन क्या था ट्रेड लेने के लिए, देख सकते हैं यहाँ पे एक अप ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ पे अप ट्रेंड का कंफर्मेशन आ गया था। प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ एक ग्रीन पैटर्न अच्छा खासा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना था, थोड़ा सा डोजी बना, उसके बाद ग्रीन, तो यहाँ पे एक सिग्नल मिल जाता है अप ट्रेंड का, इसलिए मैंने लॉन्ग करने बोला था। 1714 पे मैंने लॉन्ग किया था। ठीक है, 29 पे हमारा एक टारगेट था, और यहाँ पे 1706 पे हमारा एक स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस तो हमारा हिट हुआ नहीं, जरूर एक प्राइस नीचे की तरफ आया था, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं। और जो एक हमारा रिवॉर्ड था वो भी हमें कुछ आधे एक घंटे में प्राप्त हो गया था। उसके उसके बाद ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा, देख सकते हैं एंड ऑफ द डे 1758 तक गया। सो हमेशा जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका, एक प्राइस जब ऊपर जाए तो ट्रेल करते चलिए, मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे भी हम लोग का एक 1:2 के करीब हमारा एक, सॉरी उतना नहीं था, 14 पे हमारा एंट्री था, 29 हमारा टारगेट, मतलब 15 पॉइंट्स थे। ठीक है, और जो हमारा एक रिस्क था 6 के करीब, तो बोल सकते 8 पॉइंट का हमारा रिस्क था। सो 1:1.8 के करीब हमारा यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा था। जिन्होंने ट्रेल करते चले रहेंगे उन्होंने अच्छा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया रहेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना भी गलत होता है इंट्राडे के लिए। कम से कम टाइम फ्रेम में जब मूवमेंट आता है तो ट्रेड करके एग्जिट करना ही एक सही एक अपॉर्चुनिटी होती है, अपॉर्चुनिटी के साथ ट्रेड कीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सिप्ला का देखेंगे, सिप्ला का भी हम लोगों ने ट्रेड लिया था 17 तारीख को। सो ये हमारा एंट्री था। यहाँ पे एंट्री के लिए आपको भी पता चलेगा, यहाँ पे एक सपोर्ट ब्रेक हो रहा है। ठीक है, सपोर्ट ब्रेक हो रहा है 680 पे, मैंने 679 पे यहाँ पे बोला था कि लॉन्ग करके चले, कंटिन्यूसली अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में हमें एक अच्छा सा प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे एक सपोर्ट ब्रेक हुआ, सो सपोर्ट ब्रेक पे हमें पता चला कि यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक के बाद एक अच्छा सा बाइंग दोबारा से लौटने वाला है। सो यहाँ पे हम लोगों ने बाय करने के लिए बोला था 679 पे, 89 हमारा एक टारगेट था प्रॉफिट बुकिंग का, और यहाँ पे 676 के करीब हमारा स्टॉप लॉस था। सो यहाँ पे 3 पॉइंट का हम लोग का रिस्क था। ठीक है, रिस्क 3 पॉइंट का था, और जो रिवॉर्ड था हम लोग का तकरीबन 10 पॉइंट्स के लिए था। तो 1:3 का यहाँ पे हमारे रिस्क रिवॉर्ड हुआ। और मैंने ट्रेड कैसे लिए एक बार नोटिस कीजिए, यहाँ पे ट्रेंड के साथ ही मैं हमेशा ट्रेड लेता हूँ। जब ट्रेंड जिस साइड होगा उसी साइड आपको ट्रेड लेना है। और जब मूवमेंट आता है, सपोर्ट ब्रेक होता है या फिर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है, रेजिस्टेंस ब्रेक पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, क्योंकि उसके बाद एक मूवमेंट अच्छा खासा था, और मूवमेंट के साथ तकरीबन यहाँ पे हमें 40 से 50 मिनट में जो हमारा एक 1:3 का एक रिवॉर्ड था वो मिल गया। सो 4 ट्रेड मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, और आपको सारे जो मेरे ट्रेड होते हैं वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ही होते हैं। और एक मैं ट्रेड लेने से पहले कैलकुलेशन मेरे दिमाग में चल रहा होता कि कितना हमारा एसएल होना चाहिए, कितना रिवॉर्ड होना चाहिए, और ट्रेड हमारा कब तक खींचेगा। मतलब यहाँ पे मूवमेंट के साथ ही करना है, ना कि अगर स्लो मूवमेंट होता रहेगा तो मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। अगर ज़्यादा यहाँ पे ऊपर जाता है, देखेंगे यहाँ पे
ठीक है। यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे काफ़ी ऊपर गया, और अगर यहाँ पे आप मुझे सजेस्ट करते कि सर अभी 690 करीब हम लोग सिप्ला को बाय करके चल सकते हैं क्या, तो मैं कहता नहीं, और मैंने कहा भी रहेगा नहीं कर सकते हैं, कि ऑलरेडी यहाँ पे एक ट्रेंड चला है एक ऊपर की तरफ। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में नहीं बैठेगा। अगर मैं 690 पे भी एंट्री लेता हूँ तो मेरा रिवॉर्ड कितना रहेगा, रिस्क कितना रहेगा, ये मैटर करेगा। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं सपोज मैं यहाँ पे 690 के लिए मेरा ट्रेड एक रेस कर देता, तो यहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस में रखता। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा 5 पॉइंट का था। अगर यहाँ पे मुझे 5 पॉइंट भी मिलते तो ठीक है, लेकिन नहीं मिलते तो क्या होता, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता। सो इसलिए मैंने शायद से ट्रेड को ना भी बोला था, मुझे सजेस्ट किया था सिप्ला में 690 के बाई के लिए, लेकिन मैंने बोला था नहीं, मेरे रिस्क और रेशियो में नहीं बैठेगा। 5 पॉइंट के लिए मैं 5 पॉइंट का खतरा नहीं उठा सकता, 5 पॉइंट प्राप्त करने के लिए मैं 5 पॉइंट का रिस्क नहीं ले सकता। सो यही होता है एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आपको हमेशा ट्रेड लेने से पहले इसे कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए, ट्रेंड के साथ चलिए। एक 1:2 का रेशियो एक परफेक्ट होता है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिए। स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए, ये मेरी राय रहेगी। वीडियो अगर पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कुछ डाउट रहेंगे तो पूछ सकते हो। शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मेरा लाइव स्ट्रीम चले आपको एक नोटिफिकेशन जाए। सो गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।